न्यूक्लियस क्या क्लास का नाम कॉनिक बच्चों लास्ट आज हम पहले ग्राफ पढ़ेंगे लाठी पढ़ बाद अगले टॉपिक पे साइड के आया था कि बता दिया है ना। मैं भी कंफ्यूज है कि नहीं याद है मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में क्या बताया था मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है अगर तुम क्या है मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रोडक्टिव साइकिल लड़कों में होती है लड़कियों की लड़कियां कौन से जानवर मैमल्स गाई ऑल प्राइमेट्स ऑल प्राइमेट टर्म भी प्राइमेट्स होते प्राइमेटी साइकिल का नाम है मेंस्ट्रुअल साइकिल मेंस्ट्रुअल साइकिल लगभग कितने नॉर्मली 28 से 29 में हमारी बॉडी में अलग अलग तरीके के चेंजेस आते हैं सबसे ज्यादा चेंज पार्ट में देखते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट हाफ चेंज पार्ट में बॉडी एंड ओवरी क्या है प्राइमरी सेक्स गोनेट और ओवरी या गोनेट के काम को कौन रेगुलेट करता है कौन वो प्रोफिन इसका मतलब ओवेरियन चेंज एडो या पिट्यूटरी एल एच एंड एफ एस और यूट्रस में जो चेंजेस कौन करेगा हार्मोन कौन कौन से हार्मोन एंड प्रोसेस अब जरा देखते हैं चार्टी का ये ग्राफ क्या कहना है कि ये ऊपर दिखाए हैं ओवरी में होने वाले की साइकिल ये क्या है लाइन चेंज और दोनों को मिला के बन गई साइकिल अब जो भी ओवरी में हो रहा है उसके ऊपर रेगुलेट कर रहे हैं superior pituitary के एलएच एंड और जो भी यूट्रस में हो रहा है उसको कौन है रेगुलेट कर रहे हैं ओवरी के सेंट प्रोसेस मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत मैंने कहा से लिखा वजह क्या बताई थी देखिए टॉन एकदम कैसा दिखाया गया है फ्लैट तब लो प्रोजेस्ट और जब प्रोजेस्टेरॉन फ्लैट है तो एलएचएफ बड़ा हुआ है ये आगे ये बढ़ेगा बहुत हल्का लगा दी है जैसे जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल आगे बढ़ एस्ट्रोजन हल्के हल्के बढ़ रहा है लगाम लगा रहा है किस एंड एलएच पे जैसे क्योंकि एफएसएच बड़ा हुआ है एफएसएच का नाम क्या होता है फुल फॉर्म फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन थोड़ा सा बड़ा हुआ एफएसएच थोड़ा सही कि बहुत सारी फॉलिकल एक को क्या डेवलप प्राइमरी से बनेगी सेकेंड और फिर फोर्थ फेस को कहेंगे ओवरी के रिस्पेक्ट में फॉलिकुलर फेस जैसे जैसे फॉलिकल बड़ी होती जाएगी एस्ट्रोजन बढ़ता चला एस्ट्रोजन जाके शुरुआत में जो एंडोमेट्रियम टूटा था उस शुरुआती फेज को क्या कह रहे थे मैं एस्ट्रोजन जाके इस टूटे हुए एंडोमेट्रियम को वापस से कैसे आगे इसीलिए ओवरी में चल रही फॉलिकुलर फेज प्लस में चल रही होगी
फेज के अंत में ग्राफियन फॉलिकल है ना, दिखाई दे रही है। ग्राफियन फॉलिकल बनाएगी मैग्स, ज्यादा बनेगा, ज्यादा हो, ज्यादा कहाँ, बड़ी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल कहाँ चला गया, ग्राफियन एट द एंड ऑफ, एंड पे आफ्टर शांत होगा पीक पे, एस्ट्रोजन थोड़ा थोड़ा निकल रहा फेंक देता है, जैसे ही वो किस पे जाएगा, पीक पे देगा निगेटिव की जगह कैसा फीडबैक, पॉजिटिव, एफएसएच एलएच बढ़ जाएंगे, इस पे ज्यादा कौन रहा है, एलएच, तो कहेंगे एलएच पीक, एलएच सर्च, सर्च की वजह से ये ग्राफियन हट जाए, फॉलिकुलर फेज का अंत क्या होगा, ओव्यूलेटरी देखने को मिला। वो कौन से दिन पे हुआ है, 3 दिन, और नॉर्मल साइकिल 28 दिन बीच में, नॉर्मल के है इन द मिड ऑफ साइकिल, यानी सर्च कब होता है, इन द मिड ऑफ मेंस्ट्रुअल, एस्ट्रोजन पीक पे कब जाएगा, बाय द मिडिल ऑफ साइकिल। पहले क्या जरूरी है, तो डायरेक्ट पूछ, कौन इंपॉर्टेंट, एलएच का सर्च, एलएच सर्च हुआ, एस्ट्रोजन सर्च, एलएच सर्च ना हो तो आप दूसरा ऑप्शन क्या था, एकदम ठीक है। अब ये फट गई, ओवियम बाहर चला गया, ओवियम, अब यही हाई एलएच फटी हुई जो लाश है, बस ओवरी में अब कौन सी फेज आ गई है, ल्यूटियन, कॉर्पस ल्यूटियम इज सोर्स ऑफ प्रोजेक्ट भी है, निकालता है प्रोजेक्ट, अब यहाँ से पहले प्रोजेस्टेरॉन बिल्कुल था, ओव्यूलेशन से पहले प्रोजेस्टेरॉन था, तब कॉर्पस ल्यूटियम आ गया है मार्केट में, अब प्रोजेस्टेरॉन बढ़ना, तब कॉर्पस ल्यूटियम है लगभग अपनी, और फिर वो प्रोजेस्टेरॉन ने जाके आया और मेंटेन, थोड़ी देर बाद एस्ट्रोजन आ गया, कॉर्पस ल्यूटियम एलएच की कमी की वजह, एलएच यहाँ क्या हो गया, डी फैक्ट्री टर्न एस्ट्रोजन अमाउंट को वजह से एंडोमेट्रियम वापस से क्या होने लगी, टूटने लगी, साइकिल दोबारा टूट गई, एक मेंस्ट्रुएशन के पहले दिन से दूसरे मेंस्ट्रुएशन पहले दिन तक, बस नेक्स्ट एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल। अब इसकी एनसीईआरटी पढ़, यहाँ पे इस ग्राफ में किसी, अच्छा वक्त ये प्रोजेक्ट आ रहा होगा, यहाँ पे बता होगा एक स्पेस ब्लास्टोसिस्ट के खाने के लिए, कहते हैं यूट्राइन मिल्क या म्यूकस, सिक्रीशन की वजह से, जब ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम है, सेशन के बाद सबसे प्रिसाइज टाइम फिक्स, कहाँ सबसे ज्यादा लंबा छोटा होता है, बाद अगर एलएच नहीं है, फर्टिलाइजेशन अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, इम्प्लांटेशन, तब कौन ख्याल रख रहा है, मन को, जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो एलएच, और जब फर्टिलाइजेशन हो गया, इम्प्लांटेशन स्टार्ट हो गई, तब एचसी, किसी को कुछ पूछ, रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द प्राइमेट्स, प्राइमेट्स नाम पे लिख,
एप्स रिप्रोडक्टिव साइकिल को मेंस्ट्रुअल साइकिल साइकिल नहीं है। मैमल्स में प्राइमेट मैमल होती है। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन एट प्यूबर्टी आएगी तब पहली बार मेंस्ट्रुएशन टाइम को मार्च पहली बार ब्लीडिंग लाइफ में दैट इज मार्च और आखिरी बारों के बंद हो जाता है कभी ना मीनोपॉज और इसी बीच में मार्च से लड़कों की हमेशा इन ह्यूमन फीमेल मेंस्ट्रुएशन इज रिपीटेड एट एन एवरेज इंटरवल दिन 28 से 29 दिन प्लस माइनस एक दो दिन कर सकते हो इससे ज्यादा नहीं ज्यादा है तो डॉक्टर द साइकिल ऑफ इवेंट्स स्टार्ट फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन नेक्स्ट वन इज कॉल्ड द साइकिल एक मेंस्ट्रुएशन अगली मेंस्ट्रुएशन साइकिल पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल में कितने ओवम निकले तो एक महीने में एक ओवम निकल भले ही दो ओवरी हो ऑल्टरनेट है जैसे राइट निकाला तो फरवरी लेफ्ट फिर मार्च राइट फिर अप्रैल लेफ्ट इस तरीके से पूरे साल भर में कितने 12 से था क्योंकि 28 दिन 36 दिन वो दो दो दिन और ऐड हो जाएगा एक साल में कितने जाएंगे लगभग 12 से 13 लगभग वन ओवम इज रिलीज कहते हैं ओव्यूलेशन ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल ये में बात करिए 28 दिन की साइकिल है तो मिडिल है या अगर साइकिल लंबी है 50 दिन या और छोटी क्या रहेगा टोटल नंबर ऑफ साइकिल क्या है 28 वाले मान लो 30 माइनस the major events of the menstrual cycle are shown cycle start with the menstrual flow occur and it lasts for about 5 days menstrual flow down of endometrial lining है आती है vagina result due along with blood vessels from liquid that come by menstruation only occur if the release not the fertilization साइकिल के सारे इवेंट क्या हो जाएंगे स्टॉप अगर menstruation हो रहा है नहीं lack of menstruation amenorrhea may be indicative of pregnancy it depends कि क्वाइटस हुआ भी है या क्या पता क्वाइटस ही ना हो तो कैसे आके कहते भाई है कि बता देना however it may also be caused लेकिन और भी वजह हो सकती है lack of hormonal imbalance poor health सारी चीज due to some other underlying causes like health and menstrual phase followed होगी बात कौन आएगी follicular during this phase में प्राइमरी फॉलिकल क्या बनने की और ग्राफियन फॉलिकल साथ ही साथ क्योंकि अब उससे एस्ट्रोजन साइमल्टेनियसली हाँ ओवरी में एस्ट्रोजन में आके क्या कर रहा होगा एट्रियम होगा यूट्रस थ्रो these changes the ovary and the uterus are induced by change of ओवरी की बात करें कौन से हार्मोन की वजह से यूट्री और यूट्रस की बात करें तो कौन से हार्मोन के ओवेरियन हार्मोन अब क्या चेंज सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोफिन एलएच एंड एफएसएच
फेस में इंक्रीज होंगे। याद रखना डायग्राम में लग रहा है कि डिक्रीज, पर इंक्रीज ही होते हैं, बहुत हद, बहुत कम। इतने कम होते हैं तभी एक ही फॉलिकल डेवलप हो रहा है। अगर ये ज्यादा हो जाते हैं तो फॉलिकल कई हो जाते हैं, मेनोपॉज और जल्दी आ जाता है। फर्टिलाइजेशन, अक्सर फर्टिलाइजेशन नहीं ही होता है, बर्बादी जाता है जो हेटरोट्रोफिन फॉलिकुलर फेस में इंक्रीज होते हैं और बहुत हल्के लेवली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर, याद रखना डिक्रीज नहीं होते, क्या होते, बहुत धीमे वजह से। तो टू नेगेटिव फीडबैक बाई एस ग्रेजुअली इंक्रीजिंग एंड स्टिमुलेट करेंगे फॉलिकुलर डेवलपमेंट को एज वेल एज बाय द ग्रोथ फॉलिकल। फॉलिकल बढ़ेंगी क्या, स्टिमुलेट ऑफ एस, बोथ एलएच एंड एफएसएच अटेन करेंगे पीक एक्सिमम द मिडिल ऑफ साइकिल, जब एस्ट्रोजन भी अपने पीक पे पॉजिटिव फीडबैक और दोनों आएंगे। और एलएच की वजह रैपिड सिक्रीशन ऑफ एलएच, मैक्सिमम एलएच का एकदम तेजी से बढ़ना कहाँ तक चलेगा ना, लेवल तक साइकिल में, क्या कहलाता है, सर्च का मतलब पीक नहीं होता, मैक्सिमम है पीक। एलएच का पीक या मैक्सिमम होना अचानक से एकदम से रैपिडली, दैट इज एच। ये उकसाएगा रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल देयर बाई ऑफ ओविलेशन, ओविलेटरी फेज, फिर किससे फॉलोड होगी, आखिरी में क्या कहते हैं which in which the remaining parts of ग्राफियन ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे किसमें, कॉर्पस में। कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट करेगी लार्ज अमाउंट, बहुत सारा प्रोजेक्ट, बहुत जरूरी है फॉर मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम। सच एन एंडोमेट्रियम है फॉर बच्चे का इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड other events and other of during pregnancy all events of menstrual cycle कैपेसिटी है नहीं आएगी, नहीं सब स्टॉप रहेंगे, ऑपरेशन होगा ना, नया फॉलिकुलर नोवी, सब कुछ क्या हो जाएगा, प्रेगनेंसी बंद हो जाएगा। ओ द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, कॉर्पस ल्यूटियम क्या हो जाएगी, दिस कॉज डिसक्रिएशन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइन, की वजह से एंडोमेट्रियम, कॉर्पस ल्यूटियम के मरने से एंडोमेट्रियम का ख्याल रख रहा था प्रोजेस्टेरोन, कौन की फैक्ट्री थी, कॉर्पस, कॉर्पस ल्यूटियम था, कौन का अमाउंट क्या हो गया, कौन का अमाउंट क्या हो गया, लो, देखने वाला कोई रहा नहीं, एंडोमेट्रियम लाइन क्या डेड होने लगी, लीडिंग टू मार्किंग अ न्यू साइकिल, वन बीइंग मेंस्ट्रुअल साइकिल सीज हो जाए, फॉलिकल नहीं, अराउंड कितने साल की उम्र में आते आते 50, दैट इज टर्म्ड एज cyclic menstruation is an indicator of normal rate between March and Mino, तो किसी कैसी साइक्लिंग में आपका मेंस्ट्रुअल फेज आ रही है नॉर्मल 28, आपकी लाइफ कहाँ तक रहेगी, मीनाज से कॉस तक। मेंस्ट्रुअल हाइजीन, लड़कियों को हाइजीन का ख्याल रखना चाहिए, मेंटेनेंस हाइजीन एंड अभी ख्याल रखना है, पैड्स वगैरह ऑफ पब्लिक भी और पर्सनल हाइजीन। एक बात एंड योरसेल्फ आते रहिए, तो सैनिटरी नैपकिन और क्लीन होम पैड्स, और ये नहीं कि एक ही पैड में चेंज सैनिटरी नैपकिन और
दैट आफ्टर एवरी 4 टू 5 आवर्स। बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग है, हो सकता है और जल्दी, अगर ये फिर भी कभी 4-5-6 ऐसी क्या ही करती सेक्सुअली। Dispose of used sanitary napkin properly wrapping it, the use किताबें की साफ पन्ने फाड़ के उसको पॉलीथीन नालियों में नहीं फेंकना घर से। Not throw the used napkin in the drain pipe, toilet or in the open. After handling the napkin, wash your hand properly. ये नहीं कि आ गए फिर आराम से उसी काम करें। हाथ वाथ क्या करना चाहिए, प्रॉपरली साबुन से बंटी की तरह स्लो। ये जो मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है, ये सारा यूट्रस बहुत सारे बैक्टीरिया एंटर करते हैं vagina के, इसीलिए आ जाता, तो वो जगह से आ रहे उसके कांटेक्ट में बहुत सारे पैथोजन आ गए इन्फेक्शन के। डिपेंड करता है एंडोमेट्रियम लाइनिंग की स्ट्रॉन्ग बनी, ज्यादा एंडोमेट्रियम लाइनिंग होगी, हार्मोन ज्यादा हार्मोन हो, मान लो किसी को पता है एंडोमेट्रियम, हाँ एंडोमेट्रियम से उसकी ब्लड सप्लाई भी ज्यादा होगी, हाँ, तो ऑल डिपेंड ऑन, बहुत फर्क पड़ेगा। अब ये जो बर्थ कंट्रोल मेथड्स होगा और हार्मोन वाली क्या करती है, पहले से एस्ट्रो बहुत पड़ती है, आती ऑर्गेनाइजेशन हो भी जाए या नहीं हो, और जब खाना छोड़ 1-2 दिन हाइट ब्लीड प्रॉपर होती, दिस इज नेसेसरी प्लांटेशन सर्विक्स में ना, वहाँ पे अगर इम्प्लांटेशन हुई नहीं, लॉन्ग ऑप्शन साइड वाला पार्ट बॉडी के अलावा कहीं एक्टो हेल्प। अब हमने देख लिया मेंस्ट्रुअल साइकिल, अब हेडिंग डालेंगे, हम लोग कर चुके हैं मेल रिप्रोडक्शन उनका गैमीटोजेनेसिस के बाद अगला स्टेप क्या होता है, गैमीट का ट्रांसफर, दोनों गैमीट बनाने के बाद अब एक साथ एक जगह पे क्या, मार्क माई वर्ड्स, एक साथ क्या कहते हैं एक साथ को, साइमल्टेनियस। अगर ये दोनों एक साथ, अब भाई यही बात है, मंडप में दूल्हा दुल्हन साथ होंगे तो शादी होगी, कोई नहीं दूल्हा आ गया वगैरह मैं शादी कर ले रहा हूँ तो बाद में आके कर ले, साथ होना है तभी शादी होगी, अदरवाइज तो एक साथ इनका मंडप पे होना चाहिए। मंडप क्या है यहाँ पे, कौन सी जगह, कहाँ होता है फर्टिलाइजेशन, कहते हैं जहाँ शादी होती है, तो हमारी बॉडी में फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, एम्प्यूला ऑफ फैलोपियन ट्यूब में, मंडप। तब हमारा स्पर्म फर्टाइल है और ओवम जो फर्टाइल है एक साथ कहाँ पहुंचे टाइम पे साइमल्टेनियस एम्प्यूला में, तभी होगा फर्टिलाइजेशन, अदरवाइज नहीं। इसीलिए नॉट ऑल क्वाइटस नीड्स टू फर्टिलाइज, हर क्वाइटस फर्टिलाइजेशन कौन से ज्यादा संभावना होगी,
फर्टिलाइजेशन। तो होगा फेलोपियन ट्यूब कौन आया होगा? ओवम। फाइटस में कौन चले जाए? मंडप में दोनों साथ जाने के चांसेस ज्यादा होंगे। और ओव्यूलेशन भी हार्मोन बेस्ड, हार्मोन एक दिन तो एक्सरसाइज नहीं करते, प्लस माइनस लेकर चलते 14 दिन ठीक, तब प्लस या माइनस जाएंगे 10 से 17 दिन। और अगर बच्चे चाहिए फर्टाइल पीरियड, अगर इस दौरान क्वाइटस तो ओवम के फेलोपियन जाने के ज्यादा है, ओवम और ओवम साथ मिलने चांसेस ज्यादा, तो फर्टिलाइज कॉन्ट्रासेप्शन का कहा जाता है। इस पीरियड में बिल्कुल क्वाइटस या इससे पहले सेफ है, ये कहते हैं नेचुरल या ट्रेडिशनल पीरियोडिक कि जब भी सेफ पीरियड आए बस तभी क्वाइटस करो। साइकिल के 10वें दिन से पहले, साइकिल के बाद 10 से 17 दिन जो टाइल विंडो है अनसेफ 10 और जिन्हें प्रेगनेंसी से कहा जाता है कि फर्टाइल पीरियड तभी प्रेगनेंसी क्या होंगे, पहले बेकार है उसके बाद भी करना है। पहले पहुंचा देते हैं दोनों गैमीट साथ साथ, गैमीट ट्रांस मेल गैमीट कहाँ जाएगा? मेल की बॉडी से रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, और फीमेल बॉडी फीमेल गैमीट कहाँ जाएगा? इसी एक बॉडी के अंदर, बस ज्यादा लंबा रास्ता किस ट्रांसफर में कंपेयर टू मेल गैमीट का ट्रांसफर और दूसरी मेल गैमीट। क्या लगता है फीमेल गैमीट जो बाद फेलोपियन की कैच करी कैसे जाएगी आगे? इलिया ताकतवर हमारी सेल को जाएगा तब पेरिस्टाल्टिक होती है लाइक वाले से, और उसमें से ओवर क्या होता जाएगा, रखता जाएगा, तो और आगे लुढ़काने में मदद हाथों की इतना उंगलियां, दो चीजें फैसिलिटेटेड बाय, पहला फोर्स जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, और दूसरा है सिलियरी मूवमेंट इन फेलोपियन की मदद से कहाँ पहुंचेगा? टू एम्पियो। अगर हमें अपने ओवम का ही जो मसल्स में होने वाला पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट और लाइनिंग में मेल गैमीट आना है, पहले तो
चाइना में सबसे पहले क्या होगा? इन सेमी कितने स्पर्म कहाँ होते हैं? इन चाइना। हाँ, स्पर्म आते हैं एक इंसेक्ट। हम 200 से 300 बिलियन स्पोर्म। फिर ये ग्रेजुअली रीच करेंगे हल्के हल्के कर। ये तो कि मेरी ही बात कर और का बॉडी की साइज, हमारी बॉडी में अंदर बाहर की क्या करती है? बाहर का है या रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाली सेल्स बहुत सारी बट आ तो नहीं रहा है। ये जिंदा रहने देंगे इन्हें? इस पर सर्विक्स में तो हल्के हल्के जा रहे हैं, इसमें बहुत सारे, थोड़े बहुत नहीं, ज्यादातर बलि चढ़ जाएंगे। क्या उम्मीद है सर्विक्स तक पहुंचते पहुंचते इन 20-30 करोड़ से? क्या लगता है? बस क्या लगता है कामरान, कितने रह जाएंगे यहाँ सर्विस? स्टार्ट स्पर्म सर 2 लाख 8 लाख 58 लाख लाख ही लाख। अरे तुम देखो, चीटिंग मत करो, अपना बताओ। चीटिंग की है तुम्हारी? तुम्हें क्या लगता है बेटा कितने रह जाएंगे? 3 लाख से बच्ची। और उसने कहा इसे टूट, मैं भी यही कहती हूँ। क्या लगता है चाइना में 220-30 करोड़ स्पर्म है, सर्विक्स तक पहुंचते पहुंचते क्योंकि अब सामना करता है इम्यून सिस्टम का भी, रह गए होंगे? हाँ, 200 to 300 रहेंगे वो। अंदाजा पूछ। लाख 4 लाख। आंसर आओ। हम भले ही कई हार गए पर वो जीत गई। जीते तो हमारे सबके रहा है, वरना कोई और करेक्टर वाला कोई और बच्चा, क्या पता लड़की की जगह लड़का हो। अराउंड 1 का सफाया हो गया, वाइप ऑफ हो गए। ऐसे नीट में भी हो जाते हैं वाइप। अभी कहीं अभी हथियार गिरा चुके हैं, तैयारी तो शुरू। देख लीजिए स्ट्रेंथ कितनी हमसे ना। देखो कैसे बढ़ रहे हैं, हल्के हल्के। और फर्टिलाइजेशन है वो हल्का होना चाहिए फास्ट। अब इसका मतलब कोई ग्रेजुअल अंड्यूलेटिंग, तो थकेले मूवमेंट्स साहिल जैसे फास्ट होगा स्पर्म का फाइनल मैच्योरेशन जिसे कहते हैं। के बाद होगा स्पर्म का कैपासिटेशन या मैच्यूरेशन। और कौन करेगा ये? फीमेल की रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। पहले यूट्रस के सिक्रीशंस,
बाद फैलोपियन ट्यूब की ये करेंगे स्पर्म का कैपेसिटेशन, जिस वजह से स्लो मूवमेंट टर्न्स वेरी फास्ट, बहुत तेज हो जाए मिसाइल की तरह। अब रेस स्टार्ट हो, अब रेस स्टार्ट होगी विद इन स्पर्म्स। फैलोपियन ट्यूब है, रास्ते कितने हैं? दो। और ओवम उन दो रास्तों पे है, अटक भी जाएंगे। ऐसे फैलोपियन ट्यूब हम, फिर उनकी वहां पे मुलाकात होगी WBC आके खत्म। कौन से वालों का सफर और आगे बढ़ेगा? फैलोपियन ट्यूब के। क्या लगता है सर्विक्स के 1 मिलियन 10 लाख सेकेंडरी साइट तक पहुंचते WBC का सामना करते गलत फैलोपियन का सही फैलोपियन स्पर्म 230 230 आई थिंक मैंने से शुरुआत हुई थी चिकन हट गया और कहा तो फर्म्स कितने 200 से 300, सिर्फ मिलियन, नो थाउजेंड, नो लैख, कुछ नहीं, सिर्फ 200 से 300 मिलियन नहीं, खाली फर्म्स रीच करेंगे सेकेंडरी, या जैसे तैसे जान बचा के पहुंच गए हैं से तो वधू के। ऐसी थोड़ी ना शादी हो जाती, काफी रिश्तेदारों को। कौन कौन से रिश्तेदार मेन? पहले तो वधू की ना तो इम्प्रेस कर लिया, तब माँ बाप ना पेल्यूसिडा तो भी इम्प्रेस कर लिया, तब जाके आई क्या गैमीट का ट्रांसफर समझ गए हैं। अब होगा फर्टिलाइज, लेकिन बात की थी हाँ बेटे, एफ से फीमेल प्रोडक्टिव ट्रैक्ट बात हो रही है, यूटेरस एंड फेलोपियन ये दोनों कराते हैं कैपेसिटेशन एंड मैच्योर। कैपेसिटेशन क्या होता है? जो अकेले मूवमेंट्स हैं फास्ट हो जाते हैं, फास्ट हो तो है इनफर्टाइल है, फास्ट हो गया जाएगा। नोट लिख ली आज मैं आप डाटी पड़ा कि अगर आया आज नहीं, बाद में मुझे राखी काफी 5 लड़के नियर मेन पहले क्या हो गया
अब मुझे हो गया। अच्छा, क्या मानते थे? ये तो बताओ। मानते थे पर क्या मानते थे? मानने का तो अलग-अलग होता है ना। अच्छा, क्या बात है? जाते तुम्हारी पढ़ाई भी चली गई? नहीं लेकिन वैसे देखो गलत चीज़ है, शायद समझ में आए अब है। पर होता है हमारा ही आईक्यू ऐसा बहुत ज़्यादा हलवा चीज़ है। हमारी एबिलिटी कल चीज़ें भी ट्रैक कर लेते क्या हैं। हम उल्टा करते हैं इंसान लोग। हमें जो भी डिफिकल्टी आती है उसका बेड़ा हम दूसरे सही है ह्यूमन। हमें अगर फिजिक्स नहीं समझ में आ रही है कहेंगे टीचर खराब है। हम ये कोशिश करेंगे नहीं आ रही तो बैठे ट्राई करें, खूब ट्राई करें। हम उल्टा करेंगे, हम कहेंगे अच्छा बायो आ रही है, बायो लेकर बैठे रहेंगे। बायो आ रही है, बायो लेकर बैठे, नहीं आ रही है उसको छोड़ देंगे और बेड़ा किस पे डाल देंगे? टीचर खराब। ये गलत है, बहुत गलत। हमें कुछ खरीदना होगा, हमें लगेगा कि ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे यार ये महंगा है क्योंकि हमारे ये देखिए इसमें ऐसा लग रहा है, ये इसका रंग यहाँ से ये डिफेक्टेड पीस है, कम का दे दो हम। डिफेक्टेड ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते जो एक्सेप्टेंस लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट। एक काम करिए कि नोट लिखना था, असर्शन है बताना सही है या गलत, ये भी बताना है कि वो स्टेटमेंट सही भी हो सकता है और गलत। नॉट ऑल क्वाइटस या इंटरकोर्स लीड्स टू fertilization। सही ये बात कि हर इंटरकोर्स से fertilization को ही नहीं है, हर इंटरकोर्स फर्टिलाइजेशन को अंजाम नहीं देता। सही है या गलत? अब इसका जस्टिफाइंग रीजन बताओ तुम लोग मुझे आ चुकी। फर्टिलाइजेशन के लिए क्या जरूरी है? फाइटस गैमीट का एम्पिला में साथ में बचना। रीजन फॉर फर्टिलाइजेशन बोथ gametes should reach। फर्टिलाइजेशन साइट क्या है अपनी? एम्पुला। साइमल ए अगर साइमल्टेनियसली पहुंचेंगे तभी होगा, अदरवाइज इसीलिए हर क्वाइटस फर्टिलाइजेशन क्या पता हम खा रहे हो फर्टिलाइजेशन इफ विल 10 दिन से पहले और 10 दिन के बाद। अब तो हम तो जाएंगे एम्पिला में पर हम आया ही नहीं होगा इसको हम इंतजार करके। अब हेडिंग डालेंगे पहुंच गया। अब क्या होगा भाई? डालेंगे आई अपनी फर्टिलाइजेशन एक्चुअल में बहुत बड़ा टर्म है। गैमीट के प्लाज्मा में
टकराना होता है उसको एक्चुअल टर्म फर्टिलाइजेशन गैमी कहते हैं। गैमी इज अ पार्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन मल्टी स्टेप प्रोसेस। ये अपना सेकेंडरी ओसाइट मैच्योर है, अभी उसका क्या होना बाकी है, मैच्योर होना बाकी है। कि किसका हिस्सा है, फर्टिलाइजेशन को। मैच्योर कैसे होगा वो, म्योसिस क्या हो जाएगा, तब वो बन जाएगा, मैच्योर हो जाएगा। सबसे पहले फ्यूज करने के किस लेयर के कॉन्टेक्ट, सबसे बाहर वाली लेयर के कॉन्टेक्ट आएगा। बाहर की लेयर कौन सी है, ओबम के सबसे बाहर वाली लेयर का नाम क्या है, कोरोना। सेल्यूलर है, ए सेल्यूलर है, देख लो कौन सी सेल्स की बनी, ग्रेन्युलोसा सेल्स की। किसने बनाया था इस ग्रेन्युलोसा रेडिएटा को, ग्राफियन फॉलीहिल ने कर। और इन सेल्स को जो कार में ईटे किस, सीमेंट, कार में ईटे हाइड्रोजन सीमेंट। जैसे यहाँ पे जो वो किसकी, पहले अगर मुझे इन ईटों को यहाँ से हटाना हो, मैं यहाँ डायरेक्टली घूसा मारूं, नहीं टूटेगा, यहाँ टूट जाए वो अलग बात। लेकिन अगर मैं हल्के हल्के किसी तरह उन ईटों को हटा के रखी हो, फिर अगर मैं मारू हिट जाए ना, पहले ये भी यही काम, पहले जो सीमेंट है बाइंडिंग में हायर यूरोनिक सॉल्व करेंगे, और किस टाइम की मदद, हायर यूरोनिक, वेरी गुड, हायर यूरोनिक एसिड को सॉल्व करने वाला हाइड्रोलिटिक एंजाइम हायर यूरोनिक एस, एस लगाए मतलब वो एक एंजाइम पानी की मदद से तोड़ता है, मतलब हाइड्रोलेस है, और किसे तोड़ा है, हायर यूरोनिक एसिड, हायर यूरोनिक एस। सीमेंट हट गया, अब ये सीधे मारेगा किसको, ईटों को, मतलब कोरोना, उनको पेनिट्रेट करके तो चीरते हुए आगे बढ़ेगा। कोरोना चीरने को क्या कहते हैं, पेनिट्रेट करना, कोरोना पेनिट्रेटिंग लाइन की पार हो गई पहली उन। अब कौन सी, फ्रेंड्स गायब, माँ बाप से, माँ बाप कहेंगे वर ढूंढ रहे हैं तो, तभी आजकल है पॉसिबल, माँ बाप पूरा टेस्टिंग सही है या, पेनिसिडा पे एक रिसेप्टर तो सिर्फ सेम स्पेस हम सही बाइंड कर ऑन आउटर स्पेस बाइंड, बाइंड करने की कोशिश करेंगे, सेम है ह्यूमन का है, इसको बाइंड हो जाएगा, बाइंड हो गया, वो कहेंगे ठीक सही हो। अब वो क्या करेंगे, अब तुम फट सकते हो, मतलब ट्राइक्लोसोम फट सकता है और हमें डिसॉल्व करके एक्रोसिंस या जोना मदद से क्या होगा बेटा, पेनिसिडा उतनी जगह की जहाँ रिसेप्टर था, अब बस कौन टाइम मेमोरी बाद होगा, एक एक कर फर्टिलाइजेशन। एक और ध्यान भी रखना है इस पूरी फर्टिलाइजेशन, आगे बढ़ेगा, बाकी वो ब्लॉक किया जाएगा, पहले उस पहले पहुंचे, और जिसने मौका एक बार में उठा लिया बाकियों को कह दिया जाएगा अब घर वाला यहाँ कुछ ब्लॉक होता है, टेम्परेरी फाइनल फर्टिलाइजेशन। इसको इंश्योर करने के लिए क्या होगा, ये ब्लॉक एक से ज्यादा स्पर्म को फर्टिलाइज, जब एक कर रहा है तो, और अगर एक से ज्यादा करे, पॉलीस्पर्मी से क्या नुकसान, प्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, पेंटाप्लॉइड, मतलब पॉलीप्लॉइड
polyploid एनिमल सेल polyploid सर्वाइव, नेचर ने रोक रखा है, प्रिवेंट कर रखा है किसको कि पॉइडी लीड टू आई कि पहले कोरोना पेनिट्रेशन। तो मैं डायग्राम के हिसाब से बनाऊंगी बेटा, अभी आप बनाना मत ऐसे समय थोड़ा, फिर आप लोग को टाइम लग जाएगा। तो हो गया हमारा सेकेंडरी साइट का एक हिस्सा ले लिया है, तो हो गई उसकी कोरोना रेडिएटा, सॉरी जोना पेलिसुडा, हो गई उसकी प्रेजेंट जोना ए, बीच में फाइंड करते हैं हायल क्रोनिक एसिड। अब एक स्पर्म आएगा, तो यहाँ तक जाना था, दिखाई दी सबसे पहले क्या चीज, कोरोना रेडिएटा, ये क्या है, हायल क्यूरोनिक, क्या है, सोना पेल्यू, ये है अपना सेकेंडरी ऊ साइट। तो ये मैंने बनवाई थी कॉर्टिकल ग्रेन्यूल। ये इसको हम कहेगा कैसे जाऊं, तो क्या करेगा, क्या था मैंने क्या रिलीज, सीमेंट, क्या है सीमेंट, तोड़ने के लिए ट्रीट करेगा, सीमेंट को तोड़ने के लिए इसने क्या किया, हायल यूरोनिक है, हायल यूरोनेज, क्या देखने, सीमेंट इतनी जगह का सीमेंट उस पर, एरिज़ोना पेनिसुला अपना वही, इस जगह पे किया का हाइल यूरोनिक टाइप कर दे एपियर। अब स्पर्म कहाँ क्या कर रहा है, अभी भी सेल उसके क्या है, क्या रिलीज करेगा बताओ, अब ये क्या रिलीज करेगा, सेल को हटा, सेल किसकी है, कोरोना, क्या रिलीज किया होगा इसने, टी टी कोरोना पेनिट्रेटिंग, इस सेल को भी खा जाए। फाइनल नजारा कुछ ऐसा होगा इस इंड्रियोसाइट ना पेल्यूसिडा, और उस जगह का कोरोना रेडिएटा की संख्या हो चुकी, हट गई, आ गया होगा कोरोना पेनिट्रेटिंग, ये हमारा इसको यार पहले क्या रिलीज किया, हाइल यूरो, फिर कोरोना पेनिट्रेटिंग, कोरोना रेडिएटा क्या हो गई, क्रॉस। अब ये सामने कौन सी लेना, पेल्यूस डालेंगे, सोना पेनी, सोना बाइंडिंग एंड जोना पेनिट्रेशन, सोना बाइंडिंग एंड पेनी, बाइंड होगा फिर पेनिट्रेट, वर्ड का राउंड, एक ताज, रेडिएटा मतलब जो रेडिएटिंग सब क्या हो रही है,
पाइप का इसकी चारों तरफ क्या था? कांच की क्या? हाँ, रे ब्राउन होता है। वायरस में भी ऐसे ऊपर कांटे निकले, ऐसा लग रहा था जैसे क्या है ब्राउन। नाम भी क्या वर्ड का कई लोग बंद कैंडल लगा माइल्ड हुआ था पापा को। हो गया बहुत खतरनाक। थाली थाली घर में बेच सब आदमी लोग एक से में सब हाय तौबा कर रहे थे। टॉकर्स आ रहे थे निकल। हो गया से आगे बढ़े। टाइम वेस्ट नहीं करते बेटे। तो ना बाइंडिंग एंड पेनी। अब हम कोरोना रेडिएटर नहीं बनाएंगे। ये डायग्राम हमें टाइम भी बचा, हमें मतलब वाली मेमोरी। अपना कौन है सेकेंडरी साइड का एक वाटर हिस्सा ही बस इससे थोड़ी दूरी पे है ए सेल्यूलर लेयर कोरोना सोना पेल्यूसिडा। उस पे लगे हुए हैं स्पर्म को पहचानने वाले रिसेप्टर्स टीपी थ्री रिसेप्टर। तो पता ही है ये सोना पेल्यूसिडा है, तो लेबल कर देते हैं ये क्या है उसके टीपी थ्री रिसेप्टर। तो कि कैसे होते हैं स्पेसीज वैसी हर किसी से नहीं जुड़ेंगे, सिर्फ सेम स्पेस से ही सेम स्पेस। अब ये आ गया हमारा पहला वर्ग कि रेडिएटा को क्या करते हुए क्रॉस करते। पहला स्पर्म नंबर 1 है बेटा, बाकी अभी रेस में है, बाकी रेस कहाँ है दूर है। अब ये पहला वाला जैसे ही साथ बाइंड करेगा क्या होगी स्पर्म की बाइंडिंग होगी साथ थ्री रिसेप्टर के साथ। पेल्यूसिडा साइड और ये रहा उसका रिसेप्टर से बाइंड कर गया है फर्स्ट नंबर वाला इस जैसे ही पहला स्पर्म बाइंड करेगा दूसरे रिसेप्टर टेम्परेरीली क्या हो जाएंगे लॉक। रिसेप्टर पे टेम्परेरी क्या लग जाए तरह पे जाओ क्या होता है चालू होता है साइन होता है क्रॉस रेड। ये दिखाना चाह रहा है कि बाकियों ने अभी हम बाइंड करने लायक
क्या कह दिया अभी फाइन कर, हम ऊपर लिख लेते हैं क्या होगा इस स्टेज पे, बाइंडिंग के टाइम पे क्या होगा, फर्स्ट लॉक, बाइंडिंग के टाइम क्या होगा, सर सीपी receptor become non-receptive temporarily, देर के लिए क्या हो जाएंगे एक्टिव, क्या नहीं करेंगे, अभी एक आपका है स्टार्ट कर, तो इसमें ज्यादा टाइम लगा, टेम्परेरी फास्ट हो, फर्स्ट ब्लॉक क्या होता है बहुत ज्यादा वक्त तक रहता, तो फिर में वापस फाइंड करना, अब इतनी देर में का एक्रोसोम फटेगा, कहते हैं एक्रोसोमल रिएक्शन, एक्रोसोम फटेगा और सारे एंजाइम्स एक्रोसिक डाल देगा जोना पेलिसिडा के ऊपर और खा जाएंगे वो उतनी साइड की जोना पेलिसिडा को। देखिए ये रहा हमारा फॉर्म और इसका एक्रोसिन फट चुका है और इसने एक्रोसोम फट चुका है, क्या निकाल दिए अपने सारे एक्रो, ये 1 नंबर वाला जो क्रोमोसोम फॉर्म है क्या कर देगा, डिसॉल्व कर देगा जोना पेलिसिडा, जोना पेल्यूसिडा क्या हो जाएगी, सिर्फ इतनी जगह की होगी बेटे, ज्यादा जगह की नहीं, सिर्फ जहां पे डाला है उतनी जगह की। कौन से एंजाइम्स हैं, ये हैं एक्रोसिल्स और कहते हैं स्पर्म डाइसिल्स, जिन्हें और कहते हैं जोनाडाइस, जोना डाई हो गया। आखिरी डायग्राम एक रह गया है टॉपिक में, आखिरी इसका दिखने में कैसा होगा अगला, तो क्या होना चाहिए अगला डायग्राम, अगले डायग्राम में ये रहा सेकेंडरी साइट और ये जोना पेलिसिडा इतनी जगह की क्या हो जाएगी, क्या बेटे इंसानों में नहीं बनता बेटा, अदर मैमल्स में बनता है, ये मिस्टर ना, इंसानों में फर्टिलाइजेशन कौन बनता है, लोगों में फर्टिलाइजेशन कौन नहीं बनता, तो एक तरीके से ये बताने के लिए कि किस साइड पे, मतलब सेल अट्रैक्ट कर रही है, ओवम अट्रैक्ट कर रहा है स्पर्म को, जहाँ सिंगेमी होनी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन वहां की थोड़ी सी क्या हो जाती है, कोनिकल शेप की हो जाती है, एक तरफ से चौड़ी एक तरफ से पतली, की वजह से पूरा का पूरा स्पर्म अंदर जा नहीं पाते, वो कोन के पतला होने की वजह से पीछे का कुछ पार्ट कट जाता है मिडिल टेल और सिर्फ आगे का पार्ट लॉन्ग विद नेक हेड नेक क्या कर पाता है एंटर। इन न्यू स्टडीज का कहना है कि इंसान का पूरा स्पर्म बस प्लाज्मा मेम्ब्रेन मर्ज हो जाती है ओवम की ऊटिट की उसके ओवम की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, बाकी पूरा स्पर्म, तो इतनी जगह की जोना पेलिसिडा गायब हो गई थी और अपना स्पर्म आ चुका है इस स्पेस में, क्या कहते हैं इस स्पेस को, पेरी लाइन, यहाँ आ गया है बेटा मेम्ब्रेन नहीं इस स्पेस, और अभी क्योंकि रिसेप्टर क्या हो चुके हैं दोबारा से रिसेप्टिव, दूसरे भी किस में लगे हुए हैं, लाइन में लगे हुए हैं, तीसरा भी इंतजार में है, हम भी शायद वहां तक पहुंच पाए और हो सकता है वो पहुंचे लेकिन तब तक ये क्या कर चुका
हाँ, सिंगेमी, और सिंगेमी होते ही परमानेंट ब्लॉक हो जाएगा। सेकंड ब्लॉक के बाद कोई भी दोबारा सिंगेमी कर नहीं पाएगा। यहाँ पे कंप्लीट हुआ क्या? सोना पेलिसिटा को पेनिट्रेट कर गया क्या? अब क्या कंप्लीट हो गया? सोना पेनी। अब देखिए, यह है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लाइन मेम्ब्रेन ओवम की, और ये है स्पर्म। अब बस इनका क्या रहता है? संगम। क्या कहते हैं इनके? सिन कै, हिंदी में बोले तो संगम, सिंगम नहीं। नेक्स्ट, सिनगैमी। सिंपल है। गैमी का मतलब क्या होता है? सिन गैमी। गैमी वर्ड यूज किया जा रहा है गैमीट के लिए, और सिंग करना मतलब एडिशन। बेसिकली फ्यूजन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ sperm एंड सेकेंडरी oocyte। जब ये दोनों आपस में क्या करेंगे? फ्यूज करेंगे। कौन बातें ये स्पर्म, पहला वाला स्पर्म अपना पहला वाला स्पर्म अपना अब क्या कर रहा है? फ्यूज कर गया के साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और हो सकता है अभी दूसरे क्या कर रहे हो कि कोशिश कर रहे हो, रिसेप्टर से बाइंड है, और दूसरा वाला क्या करने कर रहा है? हाँ, पेनिट्रेशन करने की कर रहा है। वो भी लगे हुए हैं, उन्होंने अभी हार मानी। कि जैसे ही पहला वाला क्या करेगा? विटलाइन मेम्ब्रेन और उसके नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या करेगा? फ्यूज। ये जो ग्रेन्यूल्स दिख रही हैं, अब इसका काम हट जाए। कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स क्या हो जाएंगी? बर्स्ट। तो कहेंगे कॉर्टिकल रिएक्शन। खाली कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स बस नहीं होंगी, यहाँ जितने भी रिसेप्टर थे बेटे, जैसी सिंगेमी होगा तो ना पेलिसिडा के सारे रिसेप्टर टूट जाएंगे हमेशा। रिसेप्टिव ही नहीं रहे, खाली रिसेप्टिव नहीं, अलग ही हो जाएंगे, दोबारा वहां रहेंगे ही, तो कोई नया स्पर्म अब बाइंड नहीं करेगा जोना पेलियोसिडा से कभी भी। कलर करके क्या हुआ? ये जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स थी, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे यहाँ पे क्या हो गई? बर्स्ट। और इन्होंने अपने सिक्रीशन को कहाँ रिलीज करना शुरू कर दिया? बाहर। कहाँ रिलीज कर दिया? हमने कहा कॉर्टिकल रिएक्शन। प्लस जो जोना पेलिसिडा के रिसेप्टर थे, 3 रिसेप्टर्स, वो सब क्या हो गए? हट गए। 3 रिसेप्टर क्या हो गए? एच। CP3 रिसेप्टर क्या हो गए? एच। ये क्या हो रहा है अपना? कॉर्टिकल रिएक्शन, सिक्रीशन ऑफ कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स डिपॉजिट हो जाएंगे ऑन विटिलाइन एम। कैसा फाइनल नजारा होगा? फर्क पता चल रहा है पहले? क्या फर्क?
मेम्ब्रेन पहले से क्या हो गई है, मोटी हो गई है और अलग हो गई। पहले ये सिक्रीशन नहीं थे, नए सिक्रीशन आ गए और ये नए सिक्रीशन दूसरे स्पर्म को बाइंड होने नहीं देंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आने नहीं देंगे। जब कांटेक्ट में नहीं आएगा तो मतलब जमी कर पाएगा। और जोना पेल्यूसिडा तो है, जोना पेल्यूसिडा तो है, पर उस पे कोई रिसेप्टर वो किसी के भी साथ बाइंड नहीं कर सकता। अपना पहला वाला स्पर्म कहाँ घुस चुका है, अंदर घुस चुका है। बाकी स्पर्म का हो जाएगा यहाँ मोए मोए, मर जाएगा। क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। इसी पेरीवेट लाइन ये कहलाएगा सेकेंड लॉ। तो पूरी नहीं भर, नहीं पूरी नहीं भरती, स्पेस अभी भी रहेगी। और इसी स्पेस में अभी जब सेकेंड मियोसिस कंप्लीट होगा तो पोलर बॉडी इसी जान दे देगी, स्पेस कभी भी पूरी, एक नई मेम्ब्रेन इसके ऊपर आके बनती है, स्पेस अभी भी रह जाएगी। तो सेकेंड ब्लॉक टाइम लगेगा क्योंकि देखो ये रिसेप्टर हट रहे हैं, ये फट रहा है, तो उसके सिक्रीशन क्या हो रहे हैं, डिपॉजिट हो रहे हैं, तो कैसा होगा तो। बट इसके बाद कभी भी कोई नया स्पर्म सिंगेमी नहीं कर पाएगा, इसमें कैसा होगा परमा। तो मेन चीज क्या देखने को मिली, फॉर्मेशन ऑफ, इस मेम्ब्रेन को कहते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद वाली फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। क्या कहलाएगी ये, फर्टिलाइजेशन के से बनने वाली मेम्ब्रेन फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। यहाँ पे क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ है किसका, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का। ये फाइनल ब्लॉक क्योर करेगा, सेकेंड ब्लॉक ने परमानेंटली लॉक कर दिया तो पॉली पर, पहले वाले ने टेम्परेरी किया था, इसने कंफर्म कर दिया कि अब कभी भी एग की पॉलीस्पर्मी नहीं होगी। स्पर्म की ओवम की सेकेंडरी ओसाइट की पॉलीस्पर्मी को रोकने के लिए कितने ब्लॉक मिले, तो पहला ब्लॉक कब मिला, जब जोना पेल्यूसाडा से बाइंड किया, और दूसरा ब्लॉक कब मिला, जब सिंगेमी हुई। अब भाई अंदर पहुंच गया तो पेनिट्रेट कर गया है स्पर्म, कहाँ, स्पर्म के अगला स्टेप क्या होगा, गैमी हो गई। पेनिट्रेशन के बाद क्या होता है, नहीं, न्यूक्लियाई होना तो चाहिए फ्यूजन के, तो ये सेकेंडरी है। कौन से का न्यूक्लियाई फ्यूज करता है, ऊटिड का। और ऊटिड कैसे बनेगा, जैसे ही स्पर्म अंदर घुसता है, जो प्रोटीन जरूरी थी मेटाफेज से एनाफेज में आने के लिए और बन नहीं पा रही थी, हाँ शुरू हो जाती। प्रोटीन्स का नाम होता है एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स। स्पर्म पेनिट्रेशन से क्या ट्रिगर होगा, फॉर्मेशन ऑफ एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स, जिससे जो मियोसिस 2 अरेस्टेड था मेटाफेज 2 में, वो रिज्यूम हो जाएगा और कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप इज कंप्लीशन ऑफ मियोसिस 2। बताओ कब हुआ, बिफोर फर्टिलाइजेशन, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। क्या चल रहा है ये हेडिंग, अभी खत्म हो गया, कंप्लीट नहीं हुआ है, शुरू तो हो गया है ना। बिफोर का मतलब है, बिफोर का मतलब तुम कहना चाह रहे हो इस स्टेप से भी पहले। क्या हो जाएगा आंसर, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन में बहुत सारे स्टेप हैं, देखिए कब हुआ, क्या हो रहा है, ये क्या दिखाई दे रहा है डायग्राम में, स्पर्म पेनिट्रेट कर गया है किसमें, सेकेंडरी साइट, मतलब आफ्टर पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म इन साइटोप्लाज्म ऑफ सेकेंडरी oocyte, तब ट्रिगर होगा meiosis 2 का रिज्यूम एंड कम। ये प्रीवियस ईयर में 2 बार आ चुका है क्वेश्चन, कब होता है meiosis 2। नेक्स्ट
meiosis to completion कब होगा? After this sperm penetration in ओवम। यहाँ किस ओवम की बात हो रही है? सेकेंडरी ओसाइट की बात हो रही है। मतलब अभी खत्म नहीं हुआ है फर्टिलाइजेशन। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन ये जो स्टेप है ना, ये वाला स्टेप सेमी, यही वो स्टेप है, इसी पे होगा सेक्स डिटर्मिनेशन। कौन से स्टेप पे होगा फाइनल? क्योंकि अगर एक्स वाला क्रोमोसोम सिंगेमी किया होगा तो एक्स एक्स भी चाइल्ड की होगी, और अगर वाई वाला किया होगा सिंगेमी तो एक्स वाई बेबी चाइल्ड लड़का होगा। मियोसिस 2 का कंप्लीशन कहाँ हुआ? अब इसमें क्या होगा? ये जोना पेलिसिडा है। अब ये जो सेल है सेकेंडरी ओसाइट तो बन जाएगा एक बड़ा हैप्लॉइड बुटेड, और इसी विटलाइन स्पेक्स में एक छोटी सी सेकेंड पोलर बॉडी, और ये क्या लगी हुई है? जोना पेल्यूसिडा। ये इस बुटेड का न्यूक्लियस, और किसका न्यूक्लियस है? ऊटिड का, तो मैं प्लस बनाती हूँ लड़की का। और ये रहा स्पर्म का, अभी ये जो सेल है, सेल को हम क्या कहेंगे? ऊटिड मैच्योर ओवम। तो ये क्या है? सेकेंड पोलर बॉडी। इस बॉडी का क्या होगा? मर जाएगी। जनरेट कहाँ ये अपना दम तोड़ेगी? स्पेस में, पेरीविटलाइन स्पेस में। अच्छा ये जो डिवीजन है, ये जो डिवीजन है ये कैसा डिवीजन दिखाई दे रहा है? इक्वल अनइक्वल? अनइक्वल। और सेकेंडरी ओसाइट से बना है। सेकेंडरी ओसाइट में कितने क्रोमोसोम थे? हैप्लॉइड डिप्लॉइड था। तो ये कैसा है? ये भी हैप्लॉइड है। तो कैसा है? इक्वेशनल। मियोसिस टू हमेशा कैसा होता है? इक्वेशनल। ये अनइक्वल है साइज के हिसाब से और क्रोमोसोम के हिसाब से क्या है? इक्वेशनल। डाई कैरियन स्टेज है। जो ऊटेड होता है वो एक कैसी सेल हो जाता है? डाई कैरियन, दो न्यूक्लियस, लड़के का न्यूक्लियस है, मेल का, फॉर्म का, और एक अपना ऊटेड का खुद का। अब क्या होगा? गैमीट का फ्यूजन था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सिंगैमी। अब फ्यूजन ऑफ कैरियन क्या कहलाएगा? कैरियो। नेक्स्ट हेडिंग कैरियो। नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगा, साथ ही डाल लो, कैरियोगैमी एम्फीमेक्सिस एंड जाइगोट और आखिरी रिजल्ट इसका क्या होगा? जाइगोट का फॉर्मेशन। अपनी जोना पेलिसिडा है, ये अपना ओवम है, और ये अब दोनों न्यूक्लियस आपस में क्या हो रहे? फ्यूज हो रहे। दोनों न्यूक्लियस आपस में क्या हो रहे हैं? दिस इज फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ बोथ गैमीट।
कैरियो कै का रिजल्ट क्या होगा? तो ना पहली सीधा फुटेड। अब न्यूक्लियस एक हो गए हैं पर n प्लस एन कंडीशन डिप्लॉइड नहीं है, अभी n प्लस एन है, मतलब ये अलग है। मेल के क्रोमोसोम अब इनमें होगी एम्फी एक्सिस, मतलब पेयरिंग इन मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम्स। माँ का फर्स्ट क्रोमोसोम फादर के फर्स्ट क्रोमोसोम साथ क्या बनाएगा? पेयर। सारे क्रोमोसोम माँ बाप के आपस में क्या बना लेंगे? n प्लस एन कंडीशन नहीं रहेगी, 2n हो जाए। और अब वो 2n वाली सेल रूटेड नहीं रहेगी, अब वो 2n वाली सेल बन जाएगी डाई कोट। क्या गई? 2n वाली डाई। जाइगोट का बनना इस बात को इंडिकेट करेगा कि फर्टिलाइजेशन कम, फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट, कंप्लीशन रिजल्ट फाइनल क्या है? जब तक जाइगोट ना बने तब तक फर्टिलाइजेशन चल रहा है, ये चल रहा है रनिंग में। इस वक्त जाइगोट दिख गया, उस वक्त समझो जब नए बच्चे की पहली सेल है डिप्लॉइड सेल, प्रोजेनेटर ऑफ न्यू। हाँ, पहले हमेशा सिनगैमी होती है, के बाद फिर कैरियोगैमी। ये सब बहुत जल्दी नहीं हो रहा है, ये सब हमने पढ़ा तो हम लोग ही कितनी देर में पढ़ा है। वैसे भी जब हमारी बॉडी में हो रहा होता है तो ये एक दिन का काम है, एक दिन में हो रहा है। हाँ, थोड़े थोड़े स्टेजेस पे नॉर्मल माइक्रोस्कोप। अब हाँ, इलेक्ट्रॉन को देखा गया तभी तो स्टेजेस डिफाइन की गई, देखा गया। अभी भी वोटेड है, जब तक व्हाइट है तब तक वोटेड है। जब वो 2n हो गया तब वोटेड। पहले ही जुड़ गए, लेकिन और फौरन ही फिर क्या हो गई? एमपी। ऐसा नहीं होता जुड़ते ही, मतलब थोड़ा तो टाइम लगेगा ना पेयरिंग में साथ में आने में। अपने लोग को ये मिनट्स का काम नहीं होता, ये माइक्रो सेकेंड्स। माइक्रोस्कोप लाइफ बॉडी के लेवल पे वो भी थोड़ा, एक दिन में ये प्रोसेस क्या हो जाता है? एक दिन में नहीं, फ्यू आवर्स में। इसके बाद बताओ क्या होगा? ये तो एक सेल है, हमारी बॉडी में कितनी सेल्स है? हमारी बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल्स है, बिलियन ऑफ सेल्स, बिलियन भी नहीं, बिलियन। अब मतलब हमारी सेल्स क्या करना पड़ेगा? सोमैटिक सेल्स, नॉर्मल बॉडी सेल्स करती हैं क्लीवेज, है क्लीवेज नहीं, माइटोसिस। यहाँ पे जो माइटोसिस बात के माइटोट में हो, नॉर्मल माइटोसिस से अलग हो। वेरी गुड। पता है तुम्हें, हम लोग ये सोचते हैं रैपिड डिवीजन। हाँ, क्लीवेज रैपिड है, नॉर्मल माइटोसिस का फास्ट है, लेकिन बहुत ज्यादा फास्ट नहीं है। नॉर्मल माइटोसिस आई थिंक 3 घंटे के आसपास होता है, ये भी लगभग 22-23 घंटे में ही होता है। हम रैपिड तो कहते हैं क्योंकि, लेकिन अगर आप एनिमल किंगडम पूरा देखोगे जिसमें क्लीवेज हो रहा है, तो का सबसे आसान, बाकी एनिमल के कंपैरिजन में स्लो क्लीवेज, टाइम लेटर्स लास्टो भी एक साथ नहीं बनती है, एक पहले बन जाती है और एक बाद में। ये सिंक्रोनस है, तो नहीं एक से साइड बाई साइड सीधे क्या बन गई? ऐसा नहीं होता, एक निकलती है जो बच तब जाएगा ये सिन
और अनइक्वल भी होता है, जो पहले निकलती है वो थोड़ा साइज में क्या होती है, थोड़ा बड़ी होती है। क्या फर्स्ट डिवीजन आएगा, और फर्स्ट डिवीजन फर्स्ट सेंट फर्स्ट आया है, विच हिंट देती हूँ, मेल रिप्रोडक्शन चेक। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, स्पर्म का जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल की मदद से जाइगोट है पहला पेज, जैसे जैसे आगे बढ़ रहा होता है जाइगोट बढ़ता चला। चलिए अब क्लीवेज करेंगे हम। अब है अपना नेक्स्ट टर्न, कल या परसों, परसों है आई थिंक, परसों है। से भी पढ़ना हो, हाँ कल तो छुट्टी है ना शायद, तुम लोग एक्स्ट्रा क्लास है खाली, वैसे तो छुट्टी, तो जिसे भी पढ़ना हो वो जरूर आइएगा। और तुम आओगी? जहाँ सोच ज्यादा वहाँ ऐसी बातों पे, यहाँ तक कि बेटा अपने डीपीपी वगैरह कंप्लीट की साथ और भी बहुत सारी चीजें, 2 लेक्चर और लगेंगे चैप्टर को। थैंक यू बच्चों।